नमस्कार साथियों, मैं मुकेश व्यास। मेरे अपने YouTube चैनल भाषा अमृतम पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञापन जारी किए गए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करूंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1865 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 193 पदों के लिए कुल 2058 पदों पर भर्ती हेतु केवल महिला आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित है, अर्थात ये पद हैं वो स्थायी नहीं हैं, संविदा पर भरे जाने हैं तथा राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार यह पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। इस विज्ञप्ति के अनुसार ये 1 वर्ष के लिए ही की जानी है, लेकिन इसे आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अतः मेरा मानना है कि आप ये आवेदन जरूर करें। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो आप पूर्व में आपने कई ऑनलाइन आवेदन किए होंगे, उसी अनुसार इसे भी आप अपनी SSO ID के माध्यम से लॉगिन करके सिटीजन ऐप के माध्यम से रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं और अपना विस्तृत है वो जो आवेदन है वो ऑनलाइन करें। आवेदन एवं परीक्षा शुल्क इस बार सामान्य और जो क्रिमिनल वर्ग हैं उनके लिए 600 रुपये आवेदन शुल्क हैं और जितने भी राजस्थान के आरक्षित वर्ग हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग SC ST इन सब के लिए 400 रुपये शुल्क निर्धारित हैं और समस्त दिव्यांगजन जो आवेदन करेंगे उनके लिए भी 400 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। ये आवेदन शुल्क जो एक बार पंजीयन अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाना है, जो अपना जो ये शुल्क है वो ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण इस प्रकार है। यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए विस्तृत बताया गया है कि कुल पद हैं वो 1865 पद हैं। इसमें से 610 पद सामान्य के लिए, 54 पद विधवा के लिए और 13 पद परित्यक्ता के लिए हैं जो सामान्य वर्ग की हैं। अनुसूचित जाति के लिए 266 पद सामान्य महिलाओं के लिए, 24 पद विधवाओं के लिए और 5 पद परित्यक्ताओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए 199 पद, उनमें विधवा महिलाओं के लिए 17 पद और परित्यक्ताओं के लिए 4 पद आरक्षित है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 349 पद, विधवाओं के लिए 31 पद और परित्यक्ताओं के लिए 7 पद रखे गए हैं। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 84 पद और विधवाओं के लिए 7 पद और परित्यक्ता के लिए 1 पद रखा गया है। और EWS के लिए सामान्य महिलाओं के लिए 168 पद, विधवाओं के लिए 15 पद, परित्यक्ताओं के लिए 3 पद रखे गए हैं और शहरी या आदिम जनजाति है उनके लिए कुल 8 पद यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें क्षतिज आरक्षण है वो नियमानुसार देय होगा। अनुसूचित क्षेत्र के लिए 193 कुल पद हैं, उनमें से सामान्य महिलाओं के लिए 89 और विधवाओं के लिए 8, परित्यक्ता के लिए 1 और अनुसूचित जाति में सामान्य महिला के लिए 9 पद और अनुसूचित जनजाति के लिए 78 पद, सामान्य महिलाओं के लिए 7 पद, विधवाओं के लिए और परित्यक्ता के लिए 1 पद है वो रखा गया है। और जो क्षतिज आरक्षण है वो नियमानुसार देय होगा। इस भर्ती में संविदा पर 13,150 है वो वेतनमान प्रति माह निर्धारित किया गया है। और इस पद के लिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो है 10वीं क्लास पास और इसके साथ ANM की जो उन्होंने डिप्लोमा किया है या ट्रेनिंग की है उसका सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। उसके साथ साथ उसका रजिस्ट्रेशन है राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में भी ग्रेड B नर्स के लिए उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। ये जो योग्यताएं हैं ये अंतिम तिथि तक आपने अर्जित करनी अनिवार्य है। इसके पश्चात अगर आप ये जो प्राप्त करेंगे उसके लिए कोई छूट नहीं है। इसके अलावा अन्य और भी शर्तें हैं वो आप इस विस्तृत विज्ञापन में पढ़ लें। इस पद के लिए आवेदक की 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात इससे कम आयु नहीं हो और 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं हो। और इस आयु वर्ग में भी अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार हैं वो छूट दें हैं। जो सामान्य वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और अन्य जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ प्रदान की जाएगी। परीक्षा शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अवधि है वो 10 जुलाई 2023 से 8 अगस्त 2023 के मध्य रात्रि
11:59 तक करवाया जा सकता है। इसके बाद में आप आवेदन नहीं कर सकते हैं और परीक्षा का आयोजन होगा वो ऑफलाइन होगा और ये संभावित इस परीक्षा की जो तिथि है वो 24 सितंबर 2023 को करवाई जाएगी। और इस परीक्षा के जो प्रवेश पत्र हैं वो बोर्ड की साइट पर डाल दिए जाएंगे, जिसे आप अपने टोकन नंबर के माध्यम से ई मित्र या अपने पास के कियोस्क से आप निकलवा सकते। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम संविदा के पदों पर भर्ती हेतु जो परीक्षा आयोजित होगी उसका पाठ्यक्रम भी बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। इसमें पाठ्यक्रम के स्कीम में बताया है कि परीक्षा का जो आयोजन है वो ऑफलाइन किया जाएगा और जो पेपर है वो 1 घंटा और 30 मिनट का रहेगा और पेपर है वो बहुविकल्पात्मक टाइप के प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों की संख्या है वो 100 रहेगी। सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो बराबर रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो 4 अंक का होगा और गलत जवाब देने पर नकारात्मक अर्थात नेगेटिव मार्किंग होगी जो 1/4 होगी। पाठ्यक्रम भी बोर्ड ने जारी कर दिया गया है। इसमें प्रश्नों की जो संभावित संख्या है वो 100 बताई है। तो पद से संबंधित न्यूनतम प्रोफेशनल योग्यता के विषय से संबंधित जो यहाँ ये हेडिंग दे रखी है, इनमें से 55 क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनसे संबंधित 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित है, जो कल्चरल है, भूगोल है, इतिहास है और हमारी परंपरा, स्थापत्य कला, स्मारक, मेले, त्योहार इत्यादि के बारे में 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और राज्य स्तर तीनों की ली गई है, इसके 5 प्रश्न आएंगे। और कंप्यूटर से संबंधित ज्ञान भी आवश्यक है, इसके भी 5 प्रश्न आएंगे। और सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित कुल 15 प्रश्न हैं वो आएंगे। इस प्रकार 100 प्रश्नों का विभाजन बोर्ड ने किया है। धन्यवाद साथियों, आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।